दिसंबर 56। और एक बार फिर सईद जबीर साहब को आनन फानन आना पड़ा था और इस बार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। अपने साथ होने वाले उस वाक़ये के बाद हाथ काफ़ी दिनों तक एक गहरे सदमे में रहा था। वो जिन अंधेरों से निकलने की कोशिश करता, उसे बार-बार धकेला जाता था। उसकी मुस्कुराहट पहले से भी कम हो गई थी। अब वो किसी को इतबार नहीं कर सकता था और किसी को दोस्त नहीं बना सकता था। फिर उसे मर्दों की आपस में मोहब्बत पर प्रॉपर रिसर्च की थी और तब उसे हैरत हुई थी कि अब ये गलीज़ काम मुसलमानों में भी आम होता जा रहा था। मॉम, मुझे लंदन वापस जाना है। वह हानम के सामने खड़ा था। क्यों? वो चौंकी। मैं यहाँ नहीं रह सकता और मुझे अलनूर ज्वाइन करना है। मुझे अब उसकी ज़रूरत है। उसे जैसे फैसला सुनाया था और फिर वो लोग लंदन दोबारा शिफ्ट हुए। पर इस बार वो हाथ नहीं अब्दुल था। उसे अब्दुल बनकर जीना था क्योंकि उस साथ विलियम वहाँ से भाग तो गया था और उसकी ज़हनी हालत मज़ीद बिगड़ चुकी थी और वो यही कहता रहता था कि हाथ मर गया, हाथ मर गया, और फिर हाथ अब्दुल बन गया। उसे अब्दुल बनकर जीना था। लोगों की नज़रों में हाथ मर चुका था क्योंकि हानम से कॉलेज की इंतज़ामिया ने जब पूछा तो उससे उसकी तस्दीक कर दी। वो लोग लंदन आ गए। एल्फ के घर के पास ही उनका घर था और हाद ने अल्नूर बाकायदा ज्वाइन कर लिया था। सईद जबील ने भी यही फैसला किया था। आनम का और रूहान का अब एक ही बेटा था और वो था अब्दुल। खानदान के कुछ लोगों को हकीकत पता थी, कुछ को नहीं। अल्नूर में उससे थियोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर दी थी क्योंकि वहाँ उससे कोई खतरा नहीं था, जबकि अब वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था। वो दिन में अल्नूर होता था। उसे लगता था अब उसकी दो जिंदगियाँ थी, एक अब्दुल की जो जिनकी सफ़ेदी में वो जी रहा था और एक जिंदगी उसकी स्याही की थी जिससे कोई वाकिफ नहीं था, यहाँ तक कि हानम भी नहीं। उसे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ऑनलाइन सीखना शुरू किया। वो सारी सारी रात लगा रहता। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था और ये ऐसी फील्ड थी जहाँ सीखने से ही आता है। वो अपने बाप के एक पुराने दोस्त से भी मिला जो लैब में उनका वफादार था। उससे हाथ की मौत का अफसोस किया और वो सपाट चेहरे के साथ खामोशी से सुनता रहा। उसे अपने मरे हुए होने पर ज़रा अफ़सोस नहीं था। अच्छा हुआ हाथ मर गया था। जीता रहता तो वो कैसे अपने मकसद तक पहुंच पाता। लोग उससे जीने ही नहीं देते। उससे जब पहली बार पज़ल बॉक्स को हल किया तो उससे एक पर्ची मिली थी। ये वैक्सीनेशन का फॉर्मूला था, लेकिन वो पज़ल बॉक्स का एक ही दरवाज़ा खोल पाया था। बाकी पज़ल बॉक्स अभी भी बंद था। वो जेनेटिक्स को ज़्यादा नहीं जानता था, पर उसे अब अपनी बीमारी के बारे में मज़ीद तहकीक करनी थी। और जब उससे ये जाना कि उस बीमारी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक जी सकते हैं, तो वो साकित रह गया था। उसे बहुत कुछ करना था क्योंकि वो ऐसे ही मर जाता। उसे एंजाइटी अटैक हुआ था। उसे मरने से नहीं बल्कि बेमकसद मरने से डर लगता था। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और 2 बार मरने से बचाया है, तो यकीन करो अल्लाह ने ज़रूर कुछ लिखा है। बस तुम फ़ोकस करो। आनम की बातें उसे तसल्ली देती थीं। उसके पास फ़ॉर्मूला था, पर वैक्सीनेशन बनाना मुश्किल था। फिर वो किसी पर यकीन कैसे करता? फिर उससे कोशिश शुरू करती, पर उसे हर बार नाकामी का सामना होता। उसके अटैक्स बढ़ रहे थे। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर पड़ रहा था। आनम का दिल खून के आंसू होता था, लेकिन उसने अपने दुख को दिल में ही दबा लिया था। अब्दुल के जाने के बाद वो भी पहले जैसी नहीं रही थी और अब हाथ को तो बिल्कुल नहीं खो सकती थी। उसका इंटरेस्ट एक एआई बनाने का था, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत एडवांस हो, जिससे उसे हर तरफ की मदद मिले। और फिर उसने एक एआई को बनाया। शायद ये उसकी वैक्सीनेशन में मदद करती। पहले पहल वो उससे सिर्फ बात कर सकता था और फिर उससे उस पर मेहनत की। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला हो जिसे दुनिया को बचाना हो और खुद को भी। और वो पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो सीखता गया उसे अपडेट करता गया। और जब उसे एआई ने पहली बार बोलना शुरू किया तो आज ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था। तुम्हारा नाम क्या रखूं? वो खुशी से टहलते हुए बोला। ऐमान। पहला नाम यही ज़हन में आया था और यूं उसकी एआई एक लड़की की आवाज़ में उससे बात करती थी। वो अल्लूर चाहता रहा था और साथ साथ उससे वैक्सीनेशन पर काम करना नहीं छोड़ा था। एआई से उसे बहुत मदद मिली थी और 6 साल की मेहनत के बाद जब वो 21 साल का हो तो उससे उसी वैक्सीन को तैयार कर लिया था जो उसका बाप उसके लिए छोड़ कर गया था। ये उसकी दूसरी कामयाबी थी। पहली कामयाबी उससे अल्लूर में मिली थी 19 साल की उम्र में। वो वहाँ स्टूडेंट था और पहली बार किसी स्टूडेंट के सेशन में उसके हाथ पर कोई मुसलमान हुआ था। उस रात वो घर आकर हानम से लिपट कर रोया था। उसे लगा जैसे उसके जिंदा होने का मकसद पूरा हो गया हो, जैसे उसे अल्लाह मिल गया हो, जैसे अल्लाह उससे राज़ी हो गया हो।
जैसे उसके सारे जख्म भर गए हों। इस सफ़ेदी ने उसके अंदर सुकून ही सुकून भर दिया था। वो दोनों माँ बेटे कितनी ही देर तक आपदीदा होते रहे। दोनों ने रूहान और अब्दुल को याद किया था और हाथ में दोनों को ढूंढ लाने का वादा किया था। 21 साल की उम्र से उसे जॉब शुरू कर दी और 30 साल तक पहुंचते वो बहुत सी बड़ी तंजीमों और इदारों को टैक्स सिक्योरिटी दे रहा था। वो एक मशहूर डेटा साइंटिस्ट बन गया था जिसकी महारत एआई में थी। ऐसी तंजीमें जहाँ किसी दूसरे शख्स की असल शख्सियत नहीं मालूम होती, वहाँ सबके कोड नेम होते थे और वो इस दुनिया में मिस्टर ग्रे के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अंधेरे और उजाले की दो जिंदगियाँ जी रहा था। स्याह और सफ़ेद का इम्तजाज ग्रे। हाँ, वो मिस्टर ग्रे था। जब वो बचपन में लैब से भागा था तब उससे लैब का खास लोगो देखा था और उसे कभी भूल नहीं पाया था। उससे बचपन में वो लोगो ढूंढने की कोशिश की थी जो उसे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला था क्योंकि तब उसकी इंटरनेट पर छुपी दुनिया तक रसाई नहीं थी। पर अब वो एआई की मदद से हर जगह पहुंच सकता था और उससे उस लैब को ढूंढ निकाला था। वो किसी चूंटी की जाल से जिसे कोई महसूस न कर पाए उनके सिस्टम तक घुसा। उनके सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ होने वाले तजर्बों की सारी लिस्ट निकाल ली, यहाँ तक कि वीडियोस भी। वो लोग आज भी सारी दुनिया से चुपका गए कानूनी काम कर रहे थे जिससे आम इंसान अपनी आंख से देख भी ना पाए। बचपन की हैसियत का एक एक पल उसके सामने घूम गया था और फिर एक रात वो वापस वहाँ गया था। उससे वहाँ की पावर शट डाउन की और अंदर घुस गया। चंद मिनटों बाद वो बाहर निकला था। स्याह जीन्स शर्ट पर वो स्याह हुडी पहने हुए था और उसका चेहरा काफ़ी हद तक हुडी में छुपा हुआ था। वो लैब से निकला और मुतवाज़िन चाल चलता एक जानिब चल पड़ा। उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस और आंखों पर चश्मा लगा था। उसके बाल पेशानी पर बिखरे पड़े थे। वो चलते चलते अचानक रुका। उससे गर्दन मुड़कर लैब की जानिब देखा। उसके दोनों हाथ पेंट की जेबों में थे। 1, 2, 3। उससे गिनती की और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ज़मीन जैसे हिल गई थी। रात की स्याही में लैब में लगी आग के शोले दूर दूर तक गए थे। उससे मुड़कर नहीं देखा। वो अब पेंट की जेबों में हाथ डाले सीटी बजाता पुरसुकून सजा रहा था और उसके पीछे लैब आग की लपेटों में थी। वो अब मास्टरमाइंड था, अनस्टॉपेबल, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उसे खामोशी से सारे इदारों का राज फाश किया था, बहुत सारी तंजीमों को तबाह किया था और अपनी वैक्सीन के सिलसिले में बहुत तहकीक की, बहुत कुछ ढूंढा और अब वो ना सिर्फ तंदुरुस्त था बल्कि उसे डोज भी 6 महीने में लेनी होती थी। उसके अटैक सब कम हो गए थे और वो अपने मकासद की जाने पूरी तरह मतवज्जा था। अपनी इस अंधेरों और जालों की ज़िंदगी में वो अपने प्यारों को नहीं भूला था और जिसका ख्याल हमेशा साथ रहा था वो थी ईमाने। वो खुद नहीं जानता था वो उसे क्यों नहीं भूल पाया, पर उसका ख्याल अब अच्छा लगता था। उसके अंधेरों में ईमाने के उजाले थे। अब्दुल की बातें अब याद आती तो वो जेर लब मुस्कुरा देता तुम अब बुक्ड हो ओके? और उससे खुद को वाकई पाबंद कर लिया था। ये उसे पाबंद कर दिया गया था, ये वो नहीं जानता था। पर हाँ, अगर उसकी माँ के अलावा और कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में थी तो बस ईमानी का ख्याल था। जब उससे कमाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले अपना पुराना घर वापस खरीदा और उसे बेहबान रहने दिया। फिर उससे वहाँ अपनी लैब बनाई जहाँ वो अपना काम करता था और अपनी डोज देने भी वहीं आता था। उससे आम इंसानों से ज़्यादा काम किया था क्योंकि उसे ज़्यादा बड़ा किरदार निभाना था। उससे ना सिर्फ फाइटिंग सीखी बल्कि खुद को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया ताकि कोई विलियम जैसा शख्स दोबारा उसे घसीट ना सके। उसके जिस्म के निशान भर गए थे सवाए सीने के निशान के जो उसे आज ही विलियम की याद दिलाता था। वो ना सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देता था बल्कि उससे अपने बाप और भाई की तलाश भी जारी रखी। और एक दिन सईद जबील साहब ने अदम जबील को वापस लाने का जिम्मा भी उसके सर लगा दिया था जिससे उसने खामोशी से अपना फ़र्ज समझकर कबूल कर लिया था। उससे ये मान लिया था कि उसे ही सब ठीक करना था और वो सब ठीक करने की कोशिश में लगा रहता था। मिस्टर जबील, आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? एआई असिस्टेंट ने पूछा था। सिंगल से तुम्हारी मुराद क्या है? उसके सामने बहुत सारी स्क्रीन थी और वो बड़ी ब्रीक पीने से हर चीज़ का जायजा ले रहा था। आपकी ना कोई वाइफ है और ना कोई महबूबा। अच्छा। उससे कुछ सोचते हुए अच्छा को जरा लंबा खींचा। मिस्टर जबील, डू यू लव ईमाने? वो चौंक गया। बेख्तियार ही अब्दुल याद आया। मुझे उससे मोहब्बत क्यों होगी? उससे उल्टा सवाल किया। तो फिर आपने मेरा नाम उसके नाम पर क्यों रखा? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानता था। उसका ख्याल सहन से चिपक गया था। उसकी तस्वीर आज भी कमरे में थी। आप उससे ढूंढेंगे नहीं? नहीं। उसे सबको ढूंढना था सवाए ईमानी के।
क्योंकि वो नहीं जानता था वो कैसी थी। कभी कभी वो डर जाता था ये सोचकर कि वो कोई आम सतही सोच वाली लड़की हुई तो, वो आजकल की लड़कियों जैसी हुई तो, और ये सोचकर ही उसका दिल डूब जाता था। पर वो उसकी दुआओं में शामिल हो गई, अब्दुल के साथ साथ वो भी। वो जहाँ अल्लाह से अब्दुल की हिफाजत की दुआ करता, वहीं ईमानी के लिए दुआ करता कि अल्लाह उसे कभी भटकने ना दे, अंधेरों और उजालों में उसका साथ दे। वो उसे मिलती या नहीं मिलती, पर वो नहीं चाहता था कि जिस लड़की को अब्दुल ने उसके साथ जोड़ दिया था वो खुद को कहीं खो दे। उसकी ज़िंदगी में दाइमा आई जो उसे अपना मंगेतर समझती थी, उसे सच बताना चाहता था, पर सही जबील की वजह से खामोश था। दाइमा अच्छी लड़की थी और वो अब्दुल की फियांसे थी, और हाथ का दिल कभी उसकी तरफ मोहल नहीं हुआ। और फिर अचानक उसे अधम मिल गया, मासील दी बुदसाज, जिस पर सही जबील का भेजा हुआ शख्स पूरी नजर रख रहा था। और ये शख्स हाथ के लिए काम करता था। दाऊद नाम का ये आदमी काफ़ी ट्रेनिंग्स ले चुका था और जानता था काम कैसे करना था। जैसे ही मासील और एमा के रास्ते टकराए, उससे भी पहले उसे अजीब से ख्वाबों ने घेर लिया था। वो अक्सर मिस एल्फ से मिलने जाता था और उन्हें अपने ख्वाबों का बताता। मिस एल्फ जानती थी वो हाथ है, लेकिन वो सबके लिए अब्दुल्ला था। उसे अदम नजर आता था एक लड़की के साथ, और फिर वो लड़की उसे ज़मीन में धुस्सी दिखाई देती थी। ये बहुत अजीब था। वो मास्टरमाइंड जिसे अब कोई हरा नहीं सकता था, उसे कुदरत ने हराना ज़रूरी समझा था। और जब उससे ईमान से हशाम बनकर बात की, और जब उससे ईमान से उसकी अफसल ख्वाहिश का पूछा था। मिस एमा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहती हूँ मेरी रूह को लेने दो नहीं, बहुत सारे फरिश्ते आए। वो साकित रह गया था। उसके बाद उससे दोबारा ईमान से बात नहीं की थी। बाकी सब दाऊद ने संभाला था। उस दिन वो गहरी सोच में पड़ गया था। उसे अजीब से एहसासात ने आ घेरा था। वो लड़की अदम जबील उर्फ मासिल को क्यों पसंद आई थी वो अब समझ गया था। वो ठीक से काम नहीं कर पाया। वो उस दिन खामोशी से लैब में बैठा रहा। मिस्टर जबील, क्या हमें आज कोई काम नहीं करना? आई विश। आई विश के माने भी वैसी ही है वो, जैसी वो लड़की है। उस पल उससे शिद्दत से ख्वाहिश ये थी कि जिस ईमानी को इतना हाथ समझते हैं उसकी सोच भी हास हो। पता नहीं वो कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, और जाने कहाँ रहती होगी। ऐसा नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं सकता था, वो ऐसा चाहता नहीं था। उसे अपने अंदर कभी कभी दो दिल धड़कते महसूस होते थे। एक ख्वाहिश करता था वो जाए और ईमानी को वापस ले आए जैसे अब्दुल चाहता था, और दूसरा उसे रोक देता था। उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी, फिर वो कैसे किसी लड़की को अपने साथ घसीट लेता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कब कहाँ मर जाता। जितने उसने अंधेरी दुनिया में दुश्मन बना लिए, उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था। और फिर क्या अगर वो ईमानी के सामने जाए और उससे पूछ ले कौन हो तुम, फिर क्या जवाब देता वो? सोच के ताने बानों में उसे यही फैसला किया कि वो कभी उसे ढूंढेगा नहीं, उससे नहीं मिलेगा। वो आईने के सामने खड़ा था, उससे अपने दिल के मुकाम पर नजर डाली और फिर वहां दाना हाथ रखा। क्या हुआ अगर तुम यहाँ रहती हो? किसी को मालूम थोड़ी था, और ये ऐसी चाहत थी जिसमें पाने की तमन्ना नहीं थी, ना खोने का डर था। और ये दिल कब धड़कना बंद कर देता वो खुद नहीं जानता था। और उसे लगता था कभी कोई और लड़की इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि किसी और के पास वो चमकते निशान नहीं थे जो ईमानी के पास से उसकी माँ की तरह। तो तय था वो इस सिल से तभी निकलेगी जब ये साकित हो जाता। लेकिन वो तब ये भी नहीं जानता था कि वो उससे एमा के रूप में बात करने से पहले भी एक बार बात कर चुका था, तब जब मिस एल्फ ने उसका नंबर दिया था। ये वो लड़की थी जिसके पास वो एक ही बैग था जो मिस सेल्फ ने एक ही पीस बनाया था, आरजे ब्रांड का बैग, जो ईमान को उसके दोस्त बिनिश मुस्तकीम ने दिया था। वो इनमें ईमान नाम पे चौंका ज़रूर था, पर जैसे ही उससे फ़ोन मिलाया उसके सामने ही एक बुरा हादसा हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि एक लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उस पल उसे अजीब एहसास हुआ और वो फ़ोन बंद करके आगे बढ़ गया। उससे दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया। वो अपने जज्बात को खुद तक रखता। वो डरता था कहीं ईमानी वैसी लड़की ना हुई जैसी उससे अपने दिल में उसकी तस्वीर बना डाली थी, तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे बास रखते थे। वो एक और लड़की को जानता था, ईमान बिनते अब्दुल्ला, जो उससे सवाल करती थी, अपनी उलझनों के जवाब मांगती थी, और वो पूरी ईमानदारी से जवाब देता था। उसे वो लड़की सबसे अलग लगी थी। उसकी सोच अलग थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी, तब भी उससे चाहा था कि ईमानी भी ऐसी ही हो। वो उसे कभी अपनी दुआओं से नहीं निकाल पाया।
वो ईमान बिनते अब्दुल्ला से एकेडमी में मिला, तब उसे यकीन हो गया कि वो लड़की वाकई अलग है। वो उससे अच्छी लगी थी, वो उससे अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता था। और फिर उस पर ये भयानक इंकशाफ हुआ कि वो एमा, ईमान बिनते अब्दुल्ला और उम्मे ईमान, वो सब तो वही एक थी। एमा ने, जो उसके दिल में रहती थी, वो साकित रह गया था। उस रात ना सिर्फ उससे अब्दुल्ला से मार खाई थी, बल्कि उस रात उससे ईमानी का नहीं, बल्कि अपना ही दिल टुकड़ों में तोड़ डाला था। मुझे तो उस मोहब्बत से मोहब्बत थी जो आप अल्लाह से करते हैं। वो जैसे पत्थर हो गया था। तो क्या वो उसे जानती थी? क्या वो पहचानती थी? क्या उससे कभी हाथ को सोचा था? वो जो सालों से किसी प्लान में फेल नहीं हुआ था, जो किसी फाइट में नहीं हारा था, वो अपने उस भाई से, जिसे उससे सालों में ढूंढा था, बेदराम मार खाता रहा था, जो सालों से किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ था, वो जो हर चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज रखता था, जिसकी रिसर्च बेमिसाल होती थी, वो पहली बार फेल हो गया था। उसे हराया भी गया तो किससे? उसके अपने ही दिल से। हाँ, कुदरत जब हमें हराती है तो बाहर के लोगों का सहारा नहीं लेती, वो हमें अंदर से जकड़ती है। मैं सोचती थी, मैं कमज़ोर दिल हूँ, कैसे सह पाऊंगी मेरा पसंदीदा शख्स जब किसी और का होगा। पर मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा पसंदीदा शख्स जब मेरा दिल तोड़ेगा तो कैसे सहूंगी। उस पर हकीकत आश्कार हुई थी और वो बुत बना खड़ा था। वो उसे देख ही नहीं सकता था। कैसे देखता? उसका दिल तो उस वक्त लरस गया था। वो दिल जिसे सालों से तकलीफ महसूस नहीं की थी, वो दिल इस वक्त तड़प रहा था। उसका दिल कर रहा था वो आगे बढ़कर उसे रोक ले, उसका हाथ थाम ले और उसे बताए कि उससे ये सब जानबूझकर नहीं किया। और वो एक अपनी पलके तक नहीं झपक पाया था। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। वो जो अंधेरे उजाले की दुनिया में बुलंदियों का बादशाह था, उसे ईमानी ने एक पल में ज़मीन पर पटका था। वो जैसे सांस रोके खड़ा था, उससे अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। हमें अपने हिस्से की मोहब्बत अल्लाह से खुद करनी पड़ती है। मैं ये भूल गई थी, और आज से मैं ये भी भूल गई कि आज जबील कौन है। उसे लगा था वो कभी ज़मीन से उठ नहीं पाएगा। अब्दुल चला गया था, वो चली गई थी, और पीछे सिर्फ वो रह गया। वो वहीं सजदे में गिर गया था। नहीं, मैं शैतान नहीं हूँ। वो तड़प उठा था। उससे अल्लाह ने एक पल में उसकी औकात याद दिला दी थी कि अगर वो ज़रा सा भी चूका तो इंजाम क्या होगा। उस दिन वो अपने अंदर के पहले बुत टूटने पर अल्लाह के मज़ीद करीब हुआ था। अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद। वो कैसे खुद को मास्टरमाइंड समझ सकता था, जबकि डोर अल्लाह के हाथ में हो। उसे अल्लाह ने आसमान से उतारा था और रखना तो ज़मीन पर ही था। और उसके लिए ज़रूरी था ये सब होता, ये सब तयशुदा था, ये सब ज़रूरी था, ये सब लाजमी था। उम्मे ईमान के लिए भी और हाज जबील के लिए भी अल्लाह की बड़ाई दिल में मज़ीद बढ़ गई, और उसके साथ ही ईमानी से मोहब्बत भी। आज उस पर सही मानों में आश्कार हुआ था कि वो लड़की क्यों उसके दिल की मुसनद पर इतनी ऊंचाई पर बैठी थी, और पिछले 13 सालों में एक पल भी वहाँ से नहीं हिली, क्योंकि वो भी पिछले कई सालों से अपनी पूरी सफ़ेदी के साथ हमेशा ईमान की ज़िंदगी में रहा था। कुछ चीज़ें इतनी आसानी से तय नहीं पाती जितना हमने सोच रखा होता है। अब्दुल और अदम मिल तो गए थे, पर खेल बदल गया था। आज जबील को शतरंज की इस खेल में ही अपनी ईरानी से शिकस्त हुई थी, वो भी ऐसे कि उसने सोचा ही नहीं था। उससे फैसला किया था वो कभी ईमान के सामने नहीं जाएगा, जानबूझकर या अनजाने में, कभी नहीं। पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। ईमान का निकाह हो गया था और वो खामोश था। उसका सर झुका हुआ था, क्योंकि उसे अपना आप इस काबिल नहीं लगता था। वो उसका दिल तोड़ चुका था, पर उनके राज से फिर से टकराए। वो उसे कभी भूल नहीं पाया, लेकिन ईमान पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी तलाक, उसका गायब होना, और फिर उसका गहरे कोहरे में खो जाना, उसके साथ रहा, वो उसे छोड़ नहीं पाया। वो चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं रख पाया। वो चाहता था वो ठीक हो जाए, अपनी ज़िंदगी जिए, ताकि वो इस गिल्ट से निकल सके जो उसे सुकून की सांस नहीं लेने देता था। उसे नहीं छोड़ पाता तब जब उसके अपने छोड़ गए थे। फिर वो ठीक हो गई, फिर उससे 1 साल उसे बिना देखे गुजारा। वो चाहता था वो मजबूत बने, वो बन गई थी, और अब लोगों को उसका मजबूत बनना पसंद नहीं आया था। आज एक बार फिर हाथ के दिल की पूरी दुनिया हिलाकर वो फिर से नहीं जा सकती थी। वो उसे जाने नहीं दे सकता था, वो उसे दोबारा नहीं खो सकता था। मैं हाज जबील हूँ।
क्या मैं आपको याद हूँ? मैंने आपसे कहा था ईमाने का ख्याल रखिएगा, वो बहुत खास है मेरी मॉम की तरह। वो रोती हुई सलमा बेगम के करीब आ बैठा था। सलमा बेगम ने हैरानी से उसे देखा। वो ग्रे आंखों वाला बच्चा उन्हें आज भी याद था। लेकिन अफसोस है, हमसे कोई भी उसका ख्याल नहीं रख पाया। वो बिल्कुल ठीक था, कहीं से नहीं लग रहा था। ये कुछ घंटे पहले वाला हाथ था, जिससे लग रहा था वो ईमान के साथ ही मर जाएगा। सलमा बेगम तो जैसे रोना भूल गई थी। मैं 2 साल पहले परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और पहले ही दिन मैं आपके बताए गए पते पर गया था, जो आपने मुझे तब दिया था जब मैं 6 साल का था, और मैं कभी भूल नहीं पाया। पर मैं दरवाजे से ही लौट गया। डर था कि कहीं आप मुझे पहचानने से इनकार न कर दे, और मैं चाहता भी तो किस हक से। पर हम दोनों भाई कभी माने को नहीं भूल पाए। वो अब संजीदगी से बता रहा था। रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह दुआएं सुनता है, और कीमती चीज़ों को तो रो रो कर मांगा जाता है। आप भी उसकी ज़िंदगी मांगे, वो बहुत कीमती है। सलमा बेगम हैरानी से उसे सुन रही थी। वो इस लड़के को टीवी पर कई बार देख चुकी थी और वो उन्हें पसंद था। वो कुछ देर और बैठा रहा, उन्हें तसल्ली देता रहा, क्योंकि इस वक्त वो यही कर सकता था। ईमान अब होश में थी और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके जिस्म की 2 हड्डियाँ टूटी थीं और वो हिल भी नहीं पा रही थी। तीसरे दिन वो बात करने के काबिल हुई थी। सलमा बेगम, हुमायसा और खाद तीनों वहीं थे। सलमा बेगम हुमायसा के बाद वो उससे मिलने आया था और वो आंखें बंद करके लेटी रही, जानबूझकर। जिस्मानी तकलीफ अपनी जगह, पर अंदर दिल भी तो टूटा था ना। अब वो तुम्हें नहीं देखेगी, जैसे तुम हो ही नहीं। आनम की बात जैसे सच हो गई थी। अगले कुछ दिन में वो बोलने लग गई थी। वो उससे भी बात करती थी, लेकिन नज़र उठाकर देखती नहीं थी। वो जितनी देर पास रहता, वो नसें किसी गैर मराए नुक्ते पे टिकाए रखती। वो सिर्फ अपने दिल से वाकिफ थी। अगर वो उसे नजर भर कर देखती, तो उसकी ग्रे आंखों में छुपी तकलीफ जान जाती, उसके दिल की हालत देख पाती। पर उससे देखा ही नहीं। वो हाथ जबील, जिसने जाने कितने सजदे किए थे कि वो सांस से वो जी उठे। वो अब सांस सो ले रही थी और उससे हाथ की सांसें रोक ली थीं। 2 हफ्ते गुजर गए थे। कंधे और पाँव के अलावा काफ़ी जख्म भर चुके थे। आज उसे अस्पताल से खारिज किया जाना था। हाथ का मानना था कि उसका बाकी इलाज घर पे भी हो सकता था। अस्पताल वैसे ही इंसान का सुकून छीन लेता है। सलमा बेगम और खुमाइसा की हालत वो देख चुका था। वो दोनों उसके कमरे के बाहर बैठी थीं और वो क्लियरेंस करवाता फिर रहा था। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में इतने दुख क्यों हैं। पहले ही वो तलाक याफ्ता है। अगर अब बहू ठीक ना हुआ और वो ठीक से चल न पाई, तो कौन करेगा उससे शादी। वो माँ थी और उन्हें डर था, शायद सभी माएँ ऐसी होती थीं। और ये सुनकर हुमायसा को तो जैसे सकता हो गया। अम्मी, अल्लाह का खौफ करें, कैसी बातें कर रही हैं। शुक्र करें आप ही जिंदा हैं। ऐसे जिंदा होने का क्या फ़ायदा जब इंसान मुर्दू जैसी ज़िंदगी जिए। एक माँ होने के नाते वो बहुत दुखी थी। वो उम्मे ईमान है, वो ठीक होना जानती हैं और वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर मुझे डर लगता है। तुम्हें याद नहीं उस आमिल ने क्या कहा था? 2 शादियां टूटेंगी ईमान की और वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगी। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। हुमायसा ने अपने गम और गुस्से पर काबू पाते ऊंची आवाज़ से कहा, आप आज भी वहीं अटकी हैं अम्मी। आप आज भी इस बात पर यकीन करती हैं? सच तो हुई है उसकी बात, ईमान की तलाक। बस करें अम्मी। वो चिढ़ गई। दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। वो अब गहरी सांस लेती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि सलमा बेगम गहरे रंज की कैफियत में थी। अम्मी, पता है आप ही को तलाक क्यों हुई? क्योंकि वो इंसान इस काबिल नहीं था। आपने आप ही की दिली रजामंदी के बगैर वो निकाह किया था। जहाँ दिल नहीं झुका, वहाँ आपने आप ही को ज़बरदस्ती बांध दिया। अल्लाह ने आप ही की तलाक से ये वाज़िया नहीं किया उस जाली आमिल की बातें सच थी, बल्कि आप पर वाज़िया किया कि आपने अपनी बेटी के लिए गलत इंतखाब किया। आपने अपनी बेटी पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लित किया जिसे वो जानती तक नहीं थी। अल्लाह ने इस तलाक से आप ही को नहीं, आपको सबक दिया था, क्योंकि गलती आपकी थी। आपने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया। आपने उसे परफेक्ट रोबोट समझा और फिर तवक्का की कि वो उस रिश्ते को दिल से निभाए जिस पर उसका दिल कभी राजी भी नहीं था। सलमा बेगम हैरत से उसे देखी गई। उनकी ये छोटी बेटी कब इतनी समझदार हुई, उन्हें पता ही नहीं चला। अम्मी, आप ही कहती हैं इंसान अपने इंतखाब की, अपने अमाल की जिम्मेदारी नहीं लेता, और आपने भी नहीं ली। उल्टा आपने आप ही को बेईमान समझ लिया, उसे बेईमान बना दिया जिसे सारी जिंदगी आपसे खयानत नहीं की।
हुमायसा के गले में आंसू का गोला सा अटक गया था, जिसे वो अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। आखिर आप माँ बाप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? औलाद पर क्यों डालते हैं? वो सूख निगाहों से उन्हें देखते पूछ रही थी। मैंने तो उसका भला चाहा था। सलमा बेगम उन निगाहों में नहीं देख पाई। आप उसकी शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन खौफ है कि कहीं आमिल की बात न सच हो जाए, और दूसरी शादी भी। वो सबके कड़े मराइल से गुजर रही थी। एक जाली आमिल पर इतना भरोसा है आपको, और एक सच्चे खुदा पर जरा भी नहीं। सलमा बेगम का दिल लर्ज उठा। पहले आजमाइश होती है, फिर इनाम मिलता है। आपको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए था, पर आपने नहीं रखा। आपके दिल में हमेशा ही चौराहा अम्मी। वो अब गहरा सांस लेते बोली, हमारा दिमाग मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जो सोचते हैं वही अपनी जानिब खींचते हैं। आप ही ऐसा कहती हैं, और आपने हमेशा मनफी सोचा और उसी को हमारी जिंदगी की जानिब खींचा। काश कि आपने तवक्कुल रखा होता। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों बुरा सोचूंगी अपनी औलाद का? आपने सोचा नहीं, पर आपने किया ज़रूर। अगर आप ही को अकेला नहीं छोड़ती, तो शायद वो पागल ना होती। वो आपकी गलती थी अम्मी, आपने गलत किया था। मुझे ना कभी कभी आप ही पर रश्क आता है कि कैसे अल्लाह ने उसे उस शख्स से गली से रातों से बचा कर रखा, और कितनी आसानी से उसके चंगुल से निकाल लिया। सोचा है आपने कभी ऐसा? वरना हजारों लड़कियां माँ बाप के अपने लिए चुने गए गलत इंसान के साथ सारी जिंदगी तड़प कर तशद्दुद सह कर गुजारती हैं। आप ही तो लगी हैं जो उन्हें अल्लाह ने हमेशा अपनी रहमतों तले रखा। वो आजमाइश जो शायद आपके लिए थी, आपने समझा ही नहीं। हुमायसा ने हाथ बढ़ाकर गाल पर फिसल जाने वाले आंसू को रगड़ कर पूछा, पता है, माँ बाप से औलाद की पहचान होती है कि ये फलां की बेटी है, फलां का बेटा है। कभी सोचा है आपने कि आप ही की वजह से लोग आपको जानते हैं? आप कभी अस्पताल चली जाएं तो सब रुक कर पूछते हैं कि आप उम्मी ईमान की माँ हैं, और पापा? वो फीका सा हंसी। ईमान बिनते अब्दुल्ला। उनसे नफरत के बावजूद उनका नाम उनके नाम से नहीं हटाया, अपनी पहचान में उनके नाम को छोड़े रखा। क्या औलाद ऐसी सलील करती है कि इसको जलालत कहते हैं? अगर हाँ, तो फिर अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। वो झटके से उठ खड़ी हुई। सालों का गुबार था जो आज बाहर निकल आया। हुमायूं ने खुद को पुरसुकून होते महसूस किया, जबकि सलमा बेगम के तो जैसे अल्फाज खो गए थे। और अल्लाह पर कामिल यकीन न करने के बावजूद भी, क्या हो अगर वहाँ दूर आसमानों के पार आपका जिक्र होता हो? उससे इस बार चमकती आंखों से सलमा बेगम को देखा। फरिश्ते कहे कि देखो, ये उम्मी ईमान की माँ है। उस सलमा बेगम को लगा था वो सांस सही नहीं पाएंगी। दिल जैसे बंद हो गया था। सारा खून उचड़कर चेहरे पर आ गया था। वो उन्हें साकित छोड़कर आधारी में आगे बढ़ गई थी। वो हाथ से पूछना चाहती थी कि और कितनी देर लगेगी। वो चलती जा रही थी, और सलमा बेगम की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। और इबादत तो सब करते हैं, हम तवक्कुल नहीं कर पाते। और जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र होता है। तन्हाई में करते हैं तो हमें तन्हाई में याद किया जाता है। और जब हम एक मजमे में अल्लाह की बातें करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो है, अल्लाह है, वो हमारा है, हम उसके हैं, तो फिर कैसे वो हमें नहीं जानता होगा? कैसे वहाँ ऊपर हमें नहीं याद किया जाता होगा? कैसे भला? और उन दो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को सबसे पहले रखा था। हाथ जबील और उम्मे ईमान। वे कैसे मुमकिन था उन पर आजमाइशें ना आती? अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, उन्हें ही आजमाता है।